नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी मुझसे कहा था कि जो फलहारिणी कालिका पूजा है, तो फलहारिणी कालिका पूजा सामान्य तौर पर यानी संक्षिप्त और साधारण सामान्य तौर पर किस तरीके से अपने घर पे किया जा सकता है ये पूजन जो है, तो उसी के ऊपर हमारा आज का मूल वीडियो है। आप में से कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या षोडशोपचार विधि ही करना ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं, षोडशोपचार विधि ही आपको करना ज़रूरी है ऐसा नहीं है। देखिए, षोडशोपचार विधि तब किए जाते हैं जब जो है आप अपने घर पे प्रतिमास्थ देवता को लाते हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि आप करते हैं, कलश स्थापना प्राण प्रतिष्ठा आदि करके उनके आवाहन आदि करके जो है उनके षोडशोपचार विधि। षोडशोपचार क्या होता है? उपचार में सबसे ज़्यादा कंप्लीट जो होता है वो विस्तृत तौर पर सबसे ज़्यादा संक्षिप्त होता है। विस्तृत की तौर पर अगर देखा जाए तो षोडशोपचार सबसे ज़्यादा संक्षिप्त होता है। उससे ज़्यादा आगे जैसे अष्टादश उपचार होते हैं, 32 उपचार होते, इन सारी 64 उपचार से पूजन किए जाते, 108 उपचार से पूजन किए जाते, तो इतने सारे उपचार जो है वो होते हैं दोस्तों। तो आप अगर घर पे साधारण तौर पर पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको षोडशोपचार विधि से पूजा करना ज़रूरी नहीं है। साधारण या सामान्य पूजन जो है वो आप पंचोपचार से भी कर सकते हैं, आप जो है सप्तोपचार से भी कर सकते हैं। ज़्यादा अगर विस्तृत करना चाहते हैं तो उसमें जो है आप 10 उपचार के साथ जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। तो पंचोपचार विधि में जैसे कि अगर थोड़ा विस्तृत में आप करना चाहते हैं या फिर सप्तोपचार में ही आप अगर थोड़ा विस्तृत में करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, उसमें मतलब पंचोपचार सप्तोपचार ये मूल रूप से इधर उधर 1-2 उपचार आ जाते हैं। तो उसमें पहले आप अगर कई लोग अर्घ देने के बारे में कह रहे थे कि अर्घ हम किस प्रकार से दे आदि, तो अर्घ अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें जो है जवा कुसुम के आप फूल ले लीजिए, मतलब जवा पुष्प ले लीजिए, उसके साथ रक्त चंदन, बेलपत्र, अक्षत और जो है दुर्वा, श्यामा दुर्वा मिलता है तो बहुत अच्छा है। श्यामा घास यानी श्यामा दूब घास जो है वो मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, पर अर्घ में जो है वो दुर्वा देना ही होता है, मतलब दुर्वा देना बहुत शुभ होता है। दुर्वा देना क्योंकि कहा जाता है दुर्वाक्षत समायुक्त, तो दुर्व और अक्षत, दूब और अक्षत जो है वो अर्घ में होना ज़रूरी होता है। अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो उसमें आप जो है जो श्यामा दुर्वा है या फिर नॉर्मली जो दुर्वा मिल जाता है वही जो है आप रक्त चंदन के साथ बेलपत्र और अक्षत गंध पुष्प से जो है आप माँ को अर्घ प्रदान करिए, और उसके साथ साथ जो है गंध जल यानी कि चंदन जल भी जो है वो अर्पण करना होगा। अर्घ कभी भी जो है पैर में नहीं दिए जाते, कलश के ऊपर दे सकते, ताम्र पात्र में दे सकते या फिर देवता के मस्तक में दिए जाते। फोटो में मस्तक पे देना संभव नहीं होता है, तो अगर आप लोग कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश के ऊपर ही दीजिएगा। अगर आप लोग जो है केवल ताम्र पात्र में पूजन कर रहे हैं तो देखिए, जिनके घर में, कई लोगों ने मुझे कहा है कि हमारे घर पे हम हर अमावस्या पर कलश स्थापना करते हैं, उसके बाद जो है अगले अमावस्या पर ही कलश स्थापना करते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है, उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बादल गरज रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 2 दिन से बारिश हो रही है, तो मैं बार बार ऐसे वीडियो करने बैठ रहा हूँ, इतना ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहा है, मैं बार बार जो है ना बंद कर रहा हूँ कैमरा, पर अब जो है मैंने ठीक कर लिया है कि जो भी गरजे वर्जे मैं पूरा कंप्लीट ही कर लूँगा, इसलिए जो है इस बार बंद नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं बैठा था, उस समय 2 बार इतने ज़ोर से गरजे कि मुझे बंद करना पड़ा, इतने ज़ोर से मतलब बादल गरजे थे उस समय कि मुझे जो है बंद करना पड़ा था कैमरा। तो जो भी हो, विषय में आते हैं। अर्घ जो है वो आपने प्रदान कर दिए, तो अर्घ जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ोटो में तो माथे पर देना संभव नहीं होता है, मस्तक पर देना, तो उसमें आप अगर कलश रख रहे हैं तो कलश में आप दीजिए। कलश के बारे में ही बता रहे थे, तो कलश जैसे कि आप लोग के घर में अगर ये रिवाज है कि प्रति अमावस्या पर कलश रखने की, तो कोई समस्या नहीं है, तो कलश रखिए ना। क्यों ये आप लोगों के मन में ये सवाल क्यों उठते हैं कि काली माँ की पूजा में अगर जो है हम कलश रखते तो वो सही कर रहे या गलत कर रहे? अगर आप हर अमावस्या पर रख रहे हैं कलश तो उसमें समस्या क्या है? मतलब आप रखते आए हैं और रख रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोग कलश नहीं रखते हैं तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अलग से आप लोगों को कलश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ के चित्र के सामने जो है आप ताम्र पात्र में ही जो है संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। पर अगर आप लोग कलश रखते आ रहे हैं, ये आपके परिवार का कुलाचार है, नियम है, आप लोग करते आए हैं ये नियम या फिर करते हैं हर अमावस्या पर,
तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को लेकर कोई सवाल अपने मन में रखना ही नहीं चाहिए। जो कार्य आप करते हैं ना, वो निष्ठापूर्वक करिए। उसे लेकर अपने मन में ऐसे सवाल, ये बहुत ज़्यादा इधर-उधर के विषय जो है वो मत रखिए। आप बस विश्वास ये रखिए कि माँ हमारी ये पूजा अगर ग्रहण कर रही है, हर अमावस्या पर हम कलश स्थापना करके पूजन, तो समस्या क्या है उसमें? तो कोई समस्या नहीं है ना, माँ ग्रहण कर रही है। कौन क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, क्या ज़रूरी है उन सारी झमेलों में आपको पड़ने की दोस्तों। भगवान आपकी सेवा पूजा ग्रहण कर रही है, ये बड़ी बात है। तो माँ आपकी पूजा तो ग्रहण कर रही है, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की मन में कोई उलझन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके अगर कुलाचार है तो ज़रूर रखिए कलश, बिल्कुल जो है इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं रखते तो मैं आप लोगों को ताम्रपात्र में पूजन करने के बारे में कहता हूँ। तो अर्घ आपने जो है माँ को प्रदान कर दिए। तो अर्घ जो है वो बिल्वपत्र, गंध पुष्प और उसके साथ साथ चावल, गंध जल और जो है बेलपत्र के साथ दिए जाएंगे। कई लोग अर्घ का आयोजन नहीं कर पाते और वो सोचते कि अर्घ जो होता है वो पैर धोने का जल होता है। नहीं, अर्घ जो है वो पैर धोने का जल नहीं होता है। अर्घ में भी जल होता है, अर्घ में भी गंध जल होता है, पर अर्घ पैर धोने का जल नहीं होता है, वो पाद्य होता है। यानी कि पैर धोने के जल जो होता है वो पैर धोने के जल होते हैं, अर्घ जल जो होता है वो नहीं होता। अर्घ मैं एक्चुअली यहाँ पर बताता नहीं आप लोगों को, पर कई लोग आप में से कहते हैं कि अर्घ के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जो लोग इस प्रकार से कर पाएंगे केवल वही लोग करिएगा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार से अर्घ का आयोजन मत करिएगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो शुरू में अभी जो कह रहा हूँ वो सभी जो है उस प्रकार से करेगा अर्घ। क्योंकि आप लोगों में से कई लोग मुझे कहते हैं कि अर्घ के बारे में भी बताइए, तो अर्घ के बारे में मैंने बता दिया। जो लोग उसका आयोजन कर पाएंगे, जो लोग थोड़ा विस्तार से, या फिर कई लोग हैं ना अपने अपने स्टाइल होते हैं, कई लोग इन सारी चीज़ों के आयोजन करते हैं, ये सारी चीज़ें देख कर या फिर जानकर जो है वो अभ्यस्त हो चुके हैं, वो कर ही सकते हैं। पर जिन लोगों का आयोजन नहीं हो पा रहा है, इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आचमन से पूजन शुरू करें। तो आचमनीय माँ को आप प्रदान करिए सबसे पहले, उसके बाद जो है आप माँ को सिंदूर प्रदान करिए, उसके बाद जो है शंखाभरण या फिर चूड़ी आदि जो कुछ भी है वो आप प्रदान करिए। अब जो है अब माँ को आप गंध प्रदान कर, यानी रक्त चंदन आदि। रक्त चंदन के साथ गंध क्योंकि प्रदान किए जाते हैं, रक्त चंदन में गंध नहीं होता। माँ को रक्त चंदन तो चढ़ाना ही होता है, पर उसके साथ साथ गंध समन्वित कुछ जो चंदन होता है, जैसे कि जो पीले चंदन हो गए या फिर जो सफ़ेद चंदन हो गए, उसमें से कोई एक जो है वो भी आपको माँ को चढ़ाना है। तो चंदन आपने चढ़ा दिया, अब जो है आपको पुष्प चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, माल्य आदि अगर आप अलग से चढ़ाना चाहते हैं तो पुष्प माल्य, श्रीपत्र माल्य यानी कि बेलपत्र माला जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। अब जो है आप धूर्जी धूप जो है वो माँ को अर्पण करिए। अब जो है आप अगर दीप माला प्रदान करते तो दीप माला प्रदान कर सकते हैं। आप में से कई लोगों का मुझे सवाल होता है कि आप जो है धुनुची धूप के बारे में कहते हैं, पर कई समय जो है ना दीप आप स्किप कर जाते हैं। मैं दीप स्किप नहीं करता हूँ, पहली बात मैं जानबूझकर ही वो कहता हूँ। मेरे घर के एक्चुअली मेरी आदत जो है एक्चुअली पूजा करने की, उसमें जो है मूल रूप से हमारे यहाँ पर क्योंकि ज्योति से ही धुनुची धूप जलाकर जो है वो निवेदन किया जाता है। तो धुनुची धूप इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना दिया है कि क्यों और किस बारे क्यों ये विषय जो है। तो धुनुची धूप ही जो है वो मूल रूप से, क्योंकि जब सामान्य सरल पूजन होता है तो उसमें जो है केवल धुनुची धूप, क्योंकि उसमें ज्योति भी है और धूप मतलब यज्ञ धूप है ना, धुनुची धूप जो है वो यज्ञ धूप है। तो यज्ञ धूप होने के कारण जो है वही केवल जो है वो निवेदन होता है, दीप अलग से निवेदन नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में जैसे एक दीप का निवेदन नहीं होता। विशेष कुछ पूजा में दीपमाला निवेदन किए जाते हैं, पर सामान्य साधारण जो पूजन होता है वहाँ पर केवल मात्र यज्ञ धूप यानी कि धुनुची धूप ही जो है वहाँ पर निवेदन किए जाते हैं। थोड़ा विस्तृत करके जब पूजन होता है तब दीपमाला निवेदन किए जाते हैं। तो आप जो है धूप दीप दोनों ही निवेदन कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, मैं स्किप नहीं करता हूँ। आप में से जो लोग कहते हैं स्किप करता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि यज्ञ धूप होता है वो, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है मैंने। पर कई लोग जो है ना एक ही सवाल बार बार करते हैं और वो जो वीडियो बनाए जाते हैं वो देखते नहीं, उसे पूरा नहीं देखते एक्चुअली, और
ना देखते हुए जो है उनका एक ही सवाल बार बार इस वजह से आ जाता है। जो भी हो तो धुनुची धूप विषय यही है कि यज्ञ धूप जहाँ पर हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। यज्ञ यानी कि अग्नि और जो धूप जो है, धूप की धूम्र जो है, तो धूमोहयं, बहुत सारी जगह पर ना धूप को धूमोहयं प्रतिगृह्यत भी कहा गया है। तो वो जो धूम्र है वो भी है और अग्नि भी है, इसलिए धुनुची धूप केवल निवेदन किए जाते हैं सामान्य पूजा में। इसके साथ आप जैसे कि मैंने कहा कि दीपमाला या फिर एक दीप जो भी आप चाहे वो निवेदन करिएगा। उसके बाद फल आदि निवेदन करना है। फल हारिणी कालिका पूजा है। आम जो है आपको 2 निवेदन करना है। अगर 2 आम मिलता है तो सबसे अच्छा होता है, इससे अधिक भी दे सकते हैं, कम से कम 2 आप देने की कोशिश करिए। और इसके बाद जैसे कि पुष्पांजलि आदि कार्य आप करिए और इसके बाद माँ को आरती करिए, आप माँ की आप आरती आदि करिए। भोग आदि अगर आप चढ़ाना चाहते, अगर कुछ पूरी सब्जी के भोग आदि चढ़ाना चाहते तो आप नैवेद्य आदि पुष्पांजलि करने के बाद आप भोग लगा दीजिए। उसके बाद जो है आप धूप दीप या पंचोपचार से यानी कि धुनुची धूप से पंचदीपक या सप्तदीपक से, उसके साथ जो है जलपूर्ण शंख से, उसके साथ जो है पुष्प से, यानी कि कई लोगों ने कहा है कि थाली में पुष्प लेकर हम क्या आरती कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उसमें बेल पत्र रख लीजिए, गंध पुष्प आदि सब कुछ रख लीजिए। पुष्प जो आरती करेंगे ना आप उसमें चंदन, जल और जल सिंचित, यानी कि उसमें जल का छिड़काव करते हुए उसमें जो है चंदन लगा हुआ होना चाहिए, उससे ही जो है आपको आरती करना चाहिए। उसके बाद जो है आप पंखे से, चामर से आरती करिएगा। इस प्रकार से जो है आपको पंच निराजन जो है वो आपको करना है दोस्तों। और भोग जैसे मैंने आपको बताया कि पूजा के बाद, पुष्पांजलि के बाद भोग लगाकर फिर आप आरती कर सकते हैं। अगर 2 बार आरती करना चाहते हैं, यानी कि आपने जो है पुष्पांजलि आदि करके एक बार आपने संक्षिप्त आरती कर लिए, उसके बाद जो है भोग लगाकर फिर से अगर आप आरती करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो साधारण पूजा में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम माँ को आचमनीय प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है हम जो है सिंदूर प्रदान करेंगे। हम जो है अलंकार आदि यानी कि जो श्रृंगार के माँ के सामान है, चूड़ी आदि जो कुछ भी है वो हम प्रदान करेंगे। अब जो है हम गंध प्रदान करेंगे। अब जो है हम माँ को पुष्प प्रदान करेंगे, अक्षत प्रदान करेंगे, बेलपत्र प्रदान करेंगे, धूप प्रदान करेंगे, फल मूलानी प्रदान करेंगे। उसके बाद जो है पुष्पांजलि करते हुए हम प्रणिपात करेंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। इस प्रकार से जो है सहज सरल जो फलहारिणी कालिका पूजा की जो पूजन है वो आपको करना है दोस्तों। और इसमें बहुत साधारण तौर पर आपको कहना है, आप एक लाइन में ही बोलिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें समस्या हो रही है पूरा, जब हम शोधन आदि प्रक्रिया करके जा रहे हैं, तो जब आप पवित्रकरण कर रहे हैं तो सारे वस्तुओं पर वो जल आप छिड़क दीजिए और उसके बाद एक ही आप बोल सकते कि एष धूप श्रीमद्दक्षिणा कालिकायै निवेदयामि। एष इदम आचमनीयम श्रीमद्दक्षिणा कालिकायै नमः। इस प्रकार से जो है मैं ये लिख दूंगा, ये वाला जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिख दूंगा। तो इसी प्रकार से जो है सहज सरल तरीके से आपको पूजन करना है। अर्घ के बारे में मैं फिर से कहता हूँ, जो लोग आयोजन कर पाएंगे वही करेगा। अर्घ वरना बाकी लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का सवाल रहता है इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। आप अक्षत के समय भी जो है, अक्षत जब आप प्रदान करेंगे ना तो हमेशा जो है अक्षत में चंदन और पुष्प, मतलब चंदन पुष्प और एक अक्षत एक साथ आप प्रदान करिएगा। उससे ही जो है ना आपको अर्घ देने का फल भी मिलेगा। और अक्षत प्रदान करने का नियम भी यही होता है कि गंधाक्षत और पुष्प के साथ जो है, यानी गंध पुष्प के साथ जो है अक्षत प्रदान करना चाहिए। तो अक्षत प्रदान करने के समय ही जो लोग मतलब अर्घ नहीं दे पा रहे तो उन्हें भी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आयोजन नहीं कर पाएंगे वो अक्षत के माध्यम से ही इस प्रकार से माँ की अर्चन कर सकते हैं, अर्घ रूप में ही एक प्रकार से जो है। तो फिर से एक बार कह देता हूँ, आचमनीय, सिंदूर, अलंकार आदि, गंध, पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, धुनुची धूप, दीपक अगर आप देना चाहते तो अवश्य दीजिए एक दीपक जो है। इसके बाद आप दीजिए फल मूलानी, पुष्पांजलि, प्रणिपात और आरती। इस प्रकार से जो है आपको माँ की सहज सरल पूजन कर लेना है। इसमें आम जो है ऋतुफल अवश्य देना चाहिए, ऋतुफल अवश्य देना चाहिए। अगर आप नहीं मिलता है वैसे
आम नहीं मिलेगा इस सीज़न में भारत में कहीं पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कम से कम अगर आपको एक भी आम मिलता है तो आप एक ही आम दीजिए, उसके साथ आप एक नारियल भी दे सकते हैं। पर जोड़े अगर युग्म रूप से अगर आप आम देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है फलहारिणी कालिका पूजा के दिन। ये पूजा आपको आप लोगों ने कहा कि टाइम कब करना चाहिए ये, तो संध्या आरती आदि आप एक बार कर लीजिए। मतलब जिस जिस दिन आप पूजन करना चाहते हैं ना माँ की, मतलब जिस दिन मतलब फलहारिणी पूजा के दिन जब आप माँ की पूजन कर रहे हैं, तो पूजा करने से पहले आप एक बार रात्रिकालीन क्योंकि पूजा होगी, उससे पहले ही आप एक बार जो है माँ की संध्याकालीन आरती कर लीजिए। माँ को नित्य पूजा आदि जिस प्रकार से होती है तो उसमें जो है आप एक बार विशेष रूप से जो है संध्याकालीन आरती जो है वो कर सकते हैं। जो लोग नित्य पूजा नहीं करते हैं काली माँ के, केवल जो है अमावस्या के दिन ही फोटो रखकर ताम्र पात्र रखकर जो है पूजन आदि करना चाहते हैं, फलहारिणी कालिका पूजा कई लोग करना चाहते हैं, ऐसे भी मुझे कई मेल और कमेंट्स मिले हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप जो है ना पूजा करने से पहले एक बार संध्या आरती के मतलब संध्या के समय, प्रदोष के समय ही माँ को जो है चौकी पर बिठाकर आप माँ की संध्या आरती आदि करिए। और उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच बाद भी आप कर सकते हैं। मूल रूप से 8 बजे के बाद ही जो है आप पूजा शुरू करके इस प्रकार से साधारण पूजा आदि करके माँ की आरती ये सब कुछ करिए। और इसके साथ साथ आप अपने कुलाचार अनुसार, आपके नियम अनुसार स्तुति आदि जो कुछ भी आपको करना है वो भी आप कर सकते हैं। भोग आदि मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप जो है चाहे उस प्रकार से दे सकते हैं। फल मूलानी ये बहुत ज़रूरी होता है, अखंड फल जो है वो माँ को देना बहुत ज़रूरी होता है फलहारिणी कालिका पूजा में। तो इसमें जो है युग्म जो आम है वो आप माँ को अवश्य प्रदान करेगा, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। तो फलहारिणी कालिका पूजा आपको संध्या के बाद करना है, 8 बजे के बाद जो होता है वो सबसे सही होता है। अगर आप जो है रात्रिकालीन पूजा कम से कम कर रहे हैं तो अमावस्या की क्योंकि पूजा होती है तो 8 बजे के बाद ही करना अच्छा होता है। कई लोग कहते हैं कि क्या संध्या के समय कर सकते हैं? देखिए संध्या के समय आप माँ को चौकी पर बिठाकर उनकी आरती आदि कर लीजिए, संध्या आरती आदि। उसके बाद जो है आप पूजा विधि में जाइए 8 बजे के बाद, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है फलहारिणी कालिका पूजा को लेकर आप में से जिन्होंने भी सामान्य और साधारण पूजा के विषय में बताने को कहा था उन लोगों को समझ में आ गया है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई और सवाल है तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों, या मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।